जय हिंद, वंदे मातरम। आज का हमारा डिस्कशन कुछ खास होने वाला है क्योंकि आज फिर हम लेकर आए हैं एक और प्रॉब्लम जिसमें आपको पता करनी है एरर। तो देखिए, गणित के जितने भी फंडामेंटल्स हैं उन्हीं में उनके सीक्रेट छुपे हुए हैं। तो जब आप एरर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हम चेक कर रहे होते हैं अपने फंडामेंटल्स को। तो चलिए चेक करते हैं अपने कुछ और फंडामेंटल्स को बाय स्पॉटिंग द मिस्टेक्स। तो सपोज मैं यहाँ पर ले रहा हूँ टू को मैंने लिखा 1+1। आई थिंक हम ऐसा कर सकते हैं। देन 2 = इस 1 को मैंने लिख लिया √1। देन उसके बाद इस 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन किया 1 का, क्योंकि 1 का मल्टीप्लीकेशन किसी भी नंबर के साथ हम कर सकते हैं। आफ्टर दैट इस 1 को मैंने लिखा -1 और इसे भी लिखा -1। और उसके बाद जब मैंने इसको किया ब्रेक तो ये हो गया 1 प्लस √-1 इंटू √-1। और ये जो √-1 है इसे हम कहते हैं आयोटा। सो 2 = 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा। देन नेक्स्ट 2 = 1 प्लस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 एंड 2 = 1 - 1 मीन्स 2 = 0। और ये जो चीज़ मैंने प्रूव की है ये मैथमेटिकली इनकरेक्ट है। तो कहीं ना कहीं हमने कुछ ना कुछ मिस्टेक तो की है अपने सॉल्यूशन के दौरान। आपको पता करना है कि कहाँ मिस्टेक है इस सॉल्यूशन में। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेलकम बैक अगेन। आई होप यू स्पॉटेड द मिस्टेक। इफ नॉट प्लीज पॉज द वीडियो। तो चलिए समझते हैं कहाँ पर है इस सॉल्यूशन में मिस्टेक। इसे समझने से पहले देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को, जैसे कि √3 इंटू √2 विल बी इक्वल टू √6। अगर मैं किसी एक नंबर को लेता हूँ नेगेटिव, जैसे कि -3 अंडर रूट में हो और अंडर रूट में हो 2, तो मुझे मिलेगा √-6। ठीक वैसे ही √3 इंटू √-2 विल बी √-6। दोनों ही अगर नेगेटिव हैं तो मुझे मिलेगा √+6। और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यहाँ करते हैं गलती, क्योंकि ये इसके इक्वल नहीं होता है। जब हम बात करते हैं इन तीन केस में तो ध्यान रखिए, ये जो फॉर्म है जिसमें √AB ब्रेक हो जाता है √A इंटू √B में, ये तभी एप्लीकेबल है जब कम से कम इन दोनों नंबर में से कोई एक, कम से कम कोई एक पॉजिटिव जरूर होना चाहिए। सो इफ एटलीस्ट वन ऑफ देम इज पॉजिटिव, इन दैट केस ओनली आप इस तरह दिए गए किसी भी अंडर रूट को इस तरह लिख सकते हो, या इस तरह दिया गया हो तो यू रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इस केस में जब आप देखेंगे तो ये दोनों ही नेगेटिव हैं। इट मीन्स हम इस केस में इन्हें -3 इंटू -2, दैट मीन्स √+6 नहीं लिख सकते। तो करना क्या चाहिए था, यहां मैं -3 को मान सकता हूं -1 इंटू 3, और इसे ब्रेक कर सकता हूं -1 इंटू √3 में। ठीक ऐसा ही मैं करने वाला हूं -2 के साथ। तो फाइनली मुझे मिलेगा ये √-1 होता है आयोटा। सो इट विल बी √3 इंटू आयोटा इंटू √2 इंटू आयोटा। और फाइनली मुझे मिलेगा √6 इंटू आयोटा स्क्वायर। और लास्ट में मुझे मिलने वाला है √-3 इंटू √-2 इक्वल टू -√6। ऑल राइट। तो इस कंक्लूजन से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो एक और कॉमन एरर, कॉमन मिस्टेक, कॉमन मिसकंसेप्शन जो बच्चों के दिमाग में रहता है वो ये कि वो इसे समझ बैठते हैं कुछ ऐसा, और जब ये दोनों इक्वल नहीं है इसका बड़ा सीधे सा मतलब है कि ये दोनों भी इक्वल नहीं है। ठीक है, मतलब हम एक कंक्लूजन निकाले तो ये कह सकते हैं कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस में दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा तब हम अपने स्क्वायर रूट को ब्रेक नहीं कर सकते। इट मीन्स जब दो अलग अलग नंबर जो कि नेगेटिव हैं स्क्वायर रूट के अंदर हैं, हम उनका मल्टीप्लिकेशन तो कर सकते हैं कुछ इस तरह, लेकिन एक ही स्क्वायर रूट के अंदर दो नेगेटिव नंबर को हम अलग नहीं कर सकते। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम वापस आते हैं अपने उस सॉल्यूशन पर जिसमें हमें फाइंड आउट करनी थी एरर। और यहाँ जब हम देखते हैं 2 = 1 + 1, ये बिल्कुल सही था। 2 = 1 प्लस √1, यहाँ भी कोई मिस्टेक नहीं है। इसे जब मल्टीप्लाई बाय 1 लिखा यहाँ तक भी बात सही है। और माइनस साइन के साथ इसको लिखना भी
गलत नहीं था। जो गलती होती है वो होती है इस स्टेज पर, जब हम इस स्क्वायर रूट को ब्रेक कर देते हैं दो अलग अलग नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट के बराबर मानकर, और यहां से जब हम इसको इक्वल मानते हैं तो सारा सॉल्यूशन हो जाता है गलत। और इसी मोमेंट पर अगर हम बोले कि ये इक्वल नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ना ये इक्वल होगा और ना ही ये स्टेप इक्वल होंगे, और फाइनली हमें लास्ट में मिलेगा 2 इज नॉट इक्वल टू 0, एंड दैट इज इन एक्चुअली ट्रू। सो ध्यान रखिए, इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स को जब भी हम दिमाग में रखेंगे तो हम कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर आने वाले दो नेगेटिव नंबर को दो अलग अलग स्क्वायर रूट में ब्रेक नहीं करेंगे। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।